नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि रविवार को देश के अंदर दो तरह की तस्वीरें सामने आई थी। जी हाँ, एक तरफ पार्लियामेंट का भव्य उद्घाटन रीति रिवाजों वैदिक मंत्रियों से हो रहा था, तो दूसरी तरफ भारत माता की जय और इनकलाब जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। जी हाँ, पूरी घटना लुटियन से दिल्ली में हो रही थी। एक तरफ जंतर मंतर, दूसरी तरफ पार्लियामेंट हाउस। देश के पहलवान हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों से गुजर रहे थे। वहीं नई संसद में पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेता मौजूद थे। जी हाँ, पहलवान बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बीते करीब एक महीने से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे। कल रविवार को पुलिस ने दो पहलवानों बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक समेत सभी प्रदर्शनकारी पहलवानों को उनके समर्थकों समेत रविवार को हिरासत में ले लिया था। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया है। जी हाँ, अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या इस पूरे मामले का राजनीतिक परिणाम क्या होगा? क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में बीजेपी को इस प्रदर्शन का नुकसान होगा, या फिर इस प्रदर्शन का वही हश्र होगा जो किसान आंदोलन का हुआ था? जी हाँ, आपको बता दें कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में महज कुछ ही महीने बचे हुए। ऐसे में कई नेताओं का पार्टी बदलने का सिलसिला जारी है। जी हाँ, इसी बीच बीजापुर में भाजपा को बड़ा झटका लगा। एक साथ 12 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जी हाँ, विधायक कार्यालय में सभी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस में प्रवेश किया। जी हाँ, उसी दौरान विधायक विक्रम शाह मांडवी और कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने गमछा पहनाकर कांग्रेस में शामिल किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव में शानदार जीत के बाद कांग्रेस बेहद उत्साहित नजर आ रही। जी हाँ, अब कांग्रेस आगामी चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन का दम भर रही है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जिक्र करते हुए कहा कि जो हमने कर्नाटक में किया है वो हम मध्य प्रदेश में रिपीट करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस की 150 सीट आएगी। जी हाँ, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव केशव वेणुगोपाल और कांग्रेस नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश के पार्टी नेताओं के साथ दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में बैठक की है, जिसमें राज्य पार्टी प्रमुख कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और अन्य नेता उपस्थित रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में युवक ने अपनी 16 साल की नाबालिग गर्लफ्रेंड की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। जी हाँ, इस मर्डर केस के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कानून व्यवस्था को लेकर एलजी विनय सक्सेना पर निशाना साधा है। जी हाँ, केजरीवाल ने कहा कि कानून व्यवस्था एलजी साहब आपकी जिम्मेदारी है, कुछ कीजिए। जी हाँ, वहीं अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली में खुलेआम एक नाबालिग बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। ये बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। अपराधी बेखौफ हो गए, पुलिस का कोई डर नहीं है। एलजी साहब, कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है, कुछ कीजिए। दिल्ली के लोगों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। जी आपको बता दें कि यूपी विधान परिषद चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर एक बार फिर हमला बोला। जी हां, अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जाति जनगणना से भाग रही है। अखिलेश ने पूछा, बिना जाति जनगणना के क्या सामाजिक न्याय संभव है? अखिलेश यादव 2 एमएलसी सीटों के उपचुनाव में वोट डालने के बाद विधान भवन के बाहर संवाददाताओं से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा निजीकरण कर रही है, लेटरल एंट्री के जरिए नौकरियां दे रही है। वे जाति जनगणना कराने से भाग रही। क्या जाति जनगणना के बिना सामाजिक न्याय संभव है? जी आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्षी दल रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी विपक्ष को एकजुट करने में जुटी हुई है। जी हां, विपक्षी एकता को बल देने के लिए 12 जून को पटना में एक बैठक बुलाई गई है। जेडीयू की वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि इस विपक्षी दलों की बैठक में करीब 2 दर्जन पार्टियों को न्योता दिया गया है। लगभग 6 गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी पार्टी हैं जो कांग्रेस के सहज नहीं है, लेकिन इस बैठक में उन्हें भी न्योता दिया गया है। जी आपको बता दें कि राजस्थान के जैसलमेर जिले में और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश के साथ
ओलावृष्टि हुई है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। कुछ लोगों और पशुओं की मौत तो हुई है, साथ ही लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। जी हां, वहीं बारिश के कारण रामदेवरा कस्बे सहित ग्रामीण इलाके में लगभग 50 विद्युत पोल गिर चुके और कई ट्रांसफार्मर गिर गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत में सोने और चांदी के भाव बढ़ते और घटते रहते। जी हाँ, उसी तरह आजकल सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट नजर आ रही, जिससे ग्राहकों में काफी उत्साह देखने को मिली है। जी हाँ, बता दें कि सोना अपने उच्चतम स्तर से करीब 1500 रुपये सस्ते में बिक रही है और चांदी के रेट में भी काफी गिरावट दर्ज की जा रही है। जी हाँ, मिली जानकारी के मुताबिक देश के सराफा बाजारों में आप सोना खरीद कर मौके का फायदा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सराफा बाजार में प्रति तोला सोना करीब 60,000 रुपये में बिक रही है। जी आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले दिनों 2000 रुपये के नोट वापस लेने का ऐलान किया था। जी हाँ, आरबीआई ने यह भी साफ किया था कि 2000 रुपये का नोट लोग किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में जाकर बदल सकेंगे। नोट बदलने के लिए किसी भी तरह का कोई दस्तावेज नहीं देना होगा और कोई फॉर्म नहीं भरना होगा। जी हाँ, बिना किसी पहचान पत्र के 2000 रुपये के नोट को बदलने का आदेश को भारतीय जनता पार्टी के नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर फैसला सुना दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अश्विनी उपाध्याय की याचिका खारिज कर दी है। जी आपको बता दें कि दिल्ली के हाई प्रोफाइल और सुरक्षित माने जाने वाली तिहाड़ जेल के भीतर एक बार फिर कैदियों के बीच खूनी झड़प की खबर आई। जी हां, सूत्रों की माने तो यहां कैदियों के 2 गुटों में गैंगवार हुआ है। इस मामले में 2 कैदी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जी हां, जेल के भीतर हुए इस टकराव के बाद जेल परिसर में भारी पुलिस फोर्स से पहुंच गया। आला अधिकारियों ने पहुंचकर हालात को काबू में किया और घायलों को फौरन डीडीओ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी आपको बता दें कि किसान आंदोलन से लेकर तमाम मुद्दों पर केंद्र सरकार की आलोचना करने वाले भाजपा सांसद वरुण गांधी रविवार को नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर बदले नजर आए हैं। जी हां, केंद्र मंत्रियों और भाजपा सहित अन्य कई दलों के सांसदों के साथ उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से भाजपा के सांसद वरुण गांधी भी नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर मौजूद थे। जी आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई है। जी हाँ, प्रोबेटी वॉच डॉग के प्रमुख के रूप में सुरेश एन पटेल का कार्यकाल पूरा होने के बाद श्रीवास्तव पिछले साल दिसंबर से केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में काम कर रहे थे। जी आपको बता दें कि एआईएम के चीफ असदुद्दीन अवैसी ने रविवार को तेलंगाना के आदिलाबाद में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के कई नेताओं पर निशाना साधा। जी हां, असदुद्दीन अवैसी ने नई संसद का उद्घाटन करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज किया है। जी हां, अवैसी ने कहा कि आपने प्रधानमंत्री और हिंदू पुजारियों की तस्वीर देखी है, इसमें ईसाई, पादरी, सिख गुरु और मौलाना को भी होना चाहिए था। जी हाँ, वहीं अवैसी ने कहा कि संसद के अंदर सूरा भी पढ़ा जाना चाहिए था। जी हाँ, उन्होंने कहा कि काश आपका दिल बड़ा होता। अवैसी ने नई संसद के उद्घाटन कार्यक्रम को निशाने पर लेते हुए कहा कि ये दिल्ली के सुल्तान की ताजपोशी लग रही थी। जी हाँ, उन्होंने कहा कि क्या ये सच में जयते हैं। जी आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने रविवार को WFI चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों का धरना स्थल खाली करा लिया। जी हां, इसके साथ ही पुलिस ने विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक समेत कई लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की है। जी हां, ये सारा घटनाक्रम उस दौरान हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद के उद्घाटन कार्यक्रम में थे। जी हां, पहलवानों ने रविवार को नई संसद के सामने महिला महापंचायत करने का ऐलान किया था। जब पहलवानों ने संसद तक मार्च निकालने की कोशिश की, तभी दिल्ली पुलिस ने उनके साथ कथित बदतमीजी की है। कुछ देर बाद पहलवानों को हिरासत में ले लिया गया और इसके बाद जंतर मंतर पर धारा 144 लागू कर दी गई थी। हालांकि देर शाम तक पहलवानों को रिहा कर दिया गया है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।